गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से मैथ्स बाय महेंद्र सिंह पाल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने आपको मैथ्स के सिलेबस के बारे में बताया। आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा और चैप्टरों के नामों से हम लोग परिचित हुए। तो जैसे आप मेंबर के बारे में जान चुके हैं, तो चैप्टर की शुरुआत हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन आज का वीडियो हम आपके लिए खास लेकर के आए हैं। कहते हैं सीढ़ी दर सीढ़ी हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हम ये कहना चाहेंगे अपने चैनल से कि हमें 1 से 40 तक के वर्ग याद होने चाहिए, कंठस्थ। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि अगर आपको कुछ करके दिखाना है तो आप ही को मानना पड़ेगा। इस चैनल से हमारी एक बात निकल के आएगी आप लोगों तक, यदि आपको स्वर्ग देखना है तो आप ही को मरना पड़ेगा। इस लाइन का मतलब ये है कि यदि आपको नौकरी लेनी है, आपको अच्छे से जिंदगी बितानी है, आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में रहना है, तो दिन रात मेहनत भी आप ही को करनी होगी। आप दिन रात मेहनत करेंगे, कुछ चीज़ों का त्याग करके पढ़ाई को मेंटेन रखेंगे तो भगवान की कृपा रहेगी। आप उस परीक्षा को जिसको देने जा रहे हैं उसमें सफल जरूर होंगे। और यदि आप स्वर्ग देखना चाहते हैं, आप ही को मानना पड़ेगा। इसका आशा यह है कि अगर हमने ये रास्ता चुना है, हमें नौकरी चाहिए, हमें ये काम करना है, तो वो रास्ता आप ही को तय करना होगा, कोई दूसरा तय नहीं करेगा। कहते हैं अगर किसी और के करने से हमारा आसान हो जाता रास्ता, तो यहाँ पर हमारे यहाँ चाहने वालों की हमारी कमी नहीं होती, वो हम भी किसी को चाहने की कमी नहीं रखते। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए कहते हैं दुनिया का कोई भी देश हो, लेकिन अगर हम अपने देश की चर्चा करें, भारत जैसे देश को मातृत्व देश कहा जाता है, जहाँ माता को प्राथमिकता दी जाती है। तो मातृत्व देश होने के कारण अगर किसी माता को ये कोई कह दे, झूठे से भी कह दे कि आपके मरने से आपके बच्चों को सुख शांति ऐश्वर्य और स्वर्ग प्राप्त होगा, तो कितनी माताएं अपने बच्चों के मोह में जान दे देती। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि लिखा है रामायण में, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आज के वीडियो में इतना ही ज्ञान लेकर के हम आपको आगे बढ़ते हैं और आशा करेंगे कि हमारी बातों से आपके कहीं ना कहीं दिल को अच्छा लगे, तो आप बदलने का प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। धन्यवाद। हम आज का टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। पढ़ने ना पढ़ाने से चाहे ऐसा लगे, लेकिन आपको हम जो एक बात बोले हैं, शुरुआत में भी कह रहे हैं, लास्ट में भी कहेंगे कि किसी भी परीक्षा का एग्जाम देने के लिए आपको 1 से 40 तक के वर्ग कंठस्थ करने होंगे। फिर हम आपको छोटी छोटी ट्रिकों से अवेयर कराते हैं। पहली बात हमारी याद रखेंगे और इस लास्ट को हम बाद में भी बोलेंगे। तो टॉपिक का नाम है किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर वर्ग कहते किसे हैं। वर्ग कहते किसे हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी संख्या का यदि उसी संख्या में फिर से गुणा करा दिया जाए, प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। किसी भी संख्या का यदि उसी संख्या में एक बार फिर से गुणा करा दिया जाए तो प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। जैसे में कह दिया जाए, हमने कोई संख्या ले ली 8, 8 में अगर 8 ही का गुणा करा दिया जाए तो 8 64, प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। जैसे अगली संख्या को हम ले लेते हैं 12 गुणित का 12। परिभाषा कह रही है किसी भी संख्या में यदि उसी संख्या का एक बार फिर से गुणा करा दिया जाए तो प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। ये सबसे सरल और सरस भाषा में आप याद करिएगा। हम इस परिभाषा को दूसरे शब्दों में देना चाह रहे हैं, फिर से याद रखिए। किसी भी संख्या पर एनी नंबर, किसी भी संख्या पर घात 2 का होना, घात कितने का होना, हमेशा 2 का होना। किसी भी संख्या पर घात 2 का होना वर्ग कहलाता है। बहुत सरल भाषा है, आप हंसते हंसते याद कर सकते हैं। किसी भी संख्या पर घात 2 का होना,
हमेशा घात 2 का होना, घातें और भी हो सकती हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं अभी, क्योंकि हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। तो यहाँ से परिभाषा निकलती है किसी भी संख्या पर एनी नंबर, किसी भी संख्या पर घात 2 का होना वर्ग कहलाता है। जैसे बोर्ड पे बने रहिए 8 की पावर 2, 8 की पावर 2, 7 की पावर 2, 6 की पावर 2, 18 की पावर 2, डॉट 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 आदि। परिभाषा के अनुसार हमने एग्जाम्पल आपको बताया किसी भी संख्या पर घात 2 का होना वर्ग कहलाता है, किसी भी संख्या पर घात 2 का होना वर्ग कहलाता है। अब यहाँ से निकल के आता है हमारे प्लेटफॉर्म से नोटों को हमें ज्यादा से ज्यादा याद करने हैं, ना हमें क्वेश्चन रटे जाते हैं, ना हमें किताबें रटी जाती हैं। हम जितने सैद्धांतिक तरीके से मैथ को सीखेंगे व पढ़ेंगे तो हमें नोटों को याद करना होगा। नोट याद है तो चाहे जब चाहे जहां हम चाहें उस राइटर की किताब को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो पहला नोट आज निकल के आ रहा है, किसी भी संख्या पर जितनी घात होती है, किसी भी संख्या पर जितनी घात होती है उस संख्या का आपस में, किसी भी संख्या पर जितनी घात होती है उस संख्या का आपस में उतनी बार गुणा किया जाता है, गुणा किया जाता है। ये देखो किसी भी संख्या पर जितनी घात होती है उस संख्या का आपस में उतने बार गुणा किया जाता है। जैसे हमने लिखा 8 की पावर 2, तो 8 पे पावर 2 है तो 8 का 2 गुणा 8 बटे 64। हमने लिखा 7 की पावर 2, तो 7 का आपस में 2 बार गुणा 7 49। हमने लिखा 6 की पावर 2, तो 6 का आपस में 2 बार गुणा 6 36। हमने लिखा 18 की पावर 2, तो 18 का आपस में 2 बार गुणा 18 में 18 324। ये देखो हम आशा करते हैं आपको हर चीज समझ में आ रही होगी। अब देख लीजिए आपका मन किसी बच्चे का किया, बोले सर जी हम लिख दें 8 की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं, नियम से बात निकल के आई तो आप यहाँ पर लिखेंगे 8 की पावर 3, तो 8 का आपस में कै बार गुणा 3 बार, 8 की पावर 3 तो 8 का कै बार गुणा 3 बार। बट हम इसे अभी इग्नोर कर देंगे क्योंकि हम टॉपिक का नाम पढ़ रहे हैं किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। और परिभाषा बताए हैं किसी भी संख्या पर घात 2 का होना वर्ग कहलाता है, इसलिए ये अभी हमारे मैटर का नहीं है। अब हम आपको आगे चलते हैं जो हमने आपको बात दोहराई है कि किसी भी संख्या का वर्ग याद करना, 1 से 40 तक के आप वर्ग याद करेंगे तो आप जैसा भी हम डिटो लिखते चले जाएं वैसा सेम डिटो आपको भी हमारे साथ लिखना है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आशा करेंगे आपको हर एक बात समझ में आएगी। परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से हम भी आगे बढ़े और आप भी आगे बढ़े, हम आपको समझाने में सक्षम हैं। देखिए जैसे 1 एका में 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 5 25, 6 छम 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 10 100। और यहीं तक लिखेंगे, रॉकेट सा नहीं बनाना है। आप इधर लौट आएंगे 11 का वर्ग 11 11 121, 12 का वर्ग 12 12 144, 13 का वर्ग 13 13 169, 14 का वर्ग 14 14 196, 15 का वर्ग 15 15 225, 16 का वर्ग 16 16 256, 17 का वर्ग 17 17 289, 18 का वर्ग 18 18 324, 19 का वर्ग 19 19 361, 20 का वर्ग 20 20 400, 21 का वर्ग 21 21 441,
22 का वर्ग 22 484, 23 का वर्ग 23 529, 24 का वर्ग 24 576, 25 का वर्ग 25 625, 26 का वर्ग 26 676, 27 का वर्ग 27 729, 28 का वर्ग 28 784, 29 का वर्ग 29 841, 30 का वर्ग 30 900, अभी रुकना नहीं है, 31 का वर्ग 31 961, 32 का वर्ग 32 1024, 33 का वर्ग 33 1089, 34 का वर्ग 34 1156, 35 का वर्ग 35 1225, 36 का वर्ग 36 1296, 37 का वर्ग 37 1369, 38 का वर्ग 38 1444, 39 का वर्ग 39 1521, 40 का वर्ग 40 1600। यही बात हम बोले थे कि कभी भी किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमें 1 से 40 तक के वर्ग याद होने चाहिए। आप आशा करेंगे कलम और कॉपी लेकर के हमारे साथ बैठिएगा तो 1 से 40 तक के वर्ग एक बार लिखेंगे। और एक बात कहना चाहेंगे, 10 बार का पढ़ा हुआ 1 बार का लिखा हुआ बराबर माना जाता है। हम जिस चीज को पढ़े उसे 1 बार लिखने का जरूर प्रयास करें। 1 से 40 तक के वर्ग आप कंठस्थ याद करें। आप किसी की बात माने या ना माने वो आप पर निर्भर करता है, लेकिन हमारा बताने का तरीका। अब हम आपको ले चलते हैं छोटी छोटी ट्रिकों के लिए कि हम किसी भी संख्या का वर्ग कम से कम समय में कैसे ज्ञात करें। आपने बहुत से चैनल देखे होंगे, जैसा भी देखा होगा अच्छा लगा होगा, क्योंकि सभी लोग भरपूर प्रयास करते हैं। इसी को देखते हुए हम भी प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने का। आपका अगर हमारा ट्रिक पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और वीडियो को हमें बढ़ाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने का प्रयास करें। आपका नहीं तो शायद किसी और का हमारी वीडियो को देखने से कोई चीज़ उन्हें आने लगे, तो यही हम समझेंगे कि हमारा वीडियो बनाना सफल रहा। चलिए कंसल्टेंट बनाएंगे हम लोग बोर्ड पर, बड़े ध्यान से देखेंगे क्योंकि हम आपको एकदम 0 स्तर से लेके चलेंगे। हर चीज ये भी बताते चलेंगे कि कौन सी विधि हम कहां कहां पढ़ करके आए हैं और अब हमें कौन सी विधि को अप्लाई करना है। हम आपको ले चलते हैं एकदम कक्षा 2 की क्लास में। कक्षा 2 में जब आप पढ़ते थे तो आपसे बताया जाता था इस तरह के पैटर्न में 12 गुणित के 12। अब इस क्लास में भी देखो, अगर 2 तरह के तरीके हैं, किसी बच्चे को कुछ नहीं आता तो अध्यापक हमें पढ़ाते हैं 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 अंक के नीचे गुणा, 1 दूनी 2 और 1 एकम 1। इन्हें उठा के जोड़ दिया 12 144। अब मान लो कोई लड़का क्लास का मॉनिटर है, क्लास का जो मॉनिटर है, कक्षा प्रमुख है, तो उसको 12 का पढ़ा आता है तो वो रंगबाजी दिखाएगा 12 दूनी 24, 12 एकम 12 दूनी 14, 12 12 144 आंसर। अब देखो अगर मॉनिटर को भी थोड़ा डिस्टर्ब करना हो तो 36 गुणे 36 लिखो। अब हमारी पढ़ाई का सिद्धांत कहता है भारतवर्ष का ज्यादा से ज्यादा जब इंटर में हम पहुंचते हैं तो 25 तक ही पढ़े याद कराए जाते हैं। 36 गुणे 36 देख करके भी मॉनिटर की भी सब कुछ बेकार। अब इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये चीज यहाँ से गलत हुई लेकिन सही है। अब ये वाला पैटर्न हम लगाएं तो समय लगेगा। अब मान लो हम आजकल इंग्लिश मीडियम की किताबों को देखें तो ये पैटर्न लिख के आने लगा है 12 गुणित का 12, डिजिट वही ले रहे हैं लेकिन हमें आपको कंसेप्ट सिखाना है। अब इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं ने किताबों ने यहाँ पर निकाला है एक स्टेप ए बी गुणित के ए बी। तब यहाँ से पहला स्टेप बनेगा, पहला स्टेप हमारा यहाँ से निकलेगा बी गुणित का बी। तो यहाँ पर बी गुणित का बी का मतलब है अगर कोई कैरी आया, कैरी माने हासिल, हासिल जो आई तो वो आगे काम करेगी, नहीं आई तो कोई बात नहीं। सेकंड स्टेप हमारा बनेगा, वो तो देखते रहिए ए बी गुणित ए बी का 3 गुणा कराया जाएगा, ए बी गुणित का ए बी प्लस का ए गुणित का बी। और इसके बाद भी अगर कोई कैरी आया तो उसमें हासिल आगे जाके काम करेगी। तीसरा स्टेप जैसे हम शुरू किए थे वैसे ही अंत ए गुणित का ए, तो ए गुणित का ए। अब आप इसी पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर अप्लाई करिएगा। आप बोलने का भी प्रयास करेंगे जब हम यहाँ पर कलम चलाएंगे
2 दूनी 4, हाथ में कुछ आया, हाथ में कुछ आने का मतलब है कैरी, हाथ में कुछ नहीं आया, बात खत्म, आता तो यहाँ रख लेते। फिर करेंगे दूसरा स्टेप, 2 एकम 2, ये देखो ऊपर लिख लिया, 2 एकम 2, 2 और 2 4, हाथ में कुछ नहीं आया, 1 एकम 1, ये 144 आंसर 12 का वर्ग। हम इस विधि को भी अप्लाई नहीं करवाते, आप इसको भी याद रखें, लेकिन सरल ये भी मानी जाती है, कई लोगों ने बहुत पढ़ाया, ये भी सही विधि है। इसके बाद मान लो हम कक्षा 5 पास आउट करके अब 6 में आ गए, तो 6 में हमें एक एडवांस मैथ की एक क्षमता मिलेगी। अभी ये सिलेबस जो हम आपको दिए हैं कल के वीडियो में, ये केवल अर्थमेटिक का है, एडवांस मैथ अब आने लगा है, उसका भी हम भरपूर प्रयास करेंगे, आपको सिलेबस लेके आएंगे। तो यहाँ पर हम कक्षा 5 पास आउट करके 6 में पहुंचे, तो एक क्षमता मिली हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर के a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। अब यहाँ पर हम सिद्धांत से देखेंगे, 12 को जोड़कर लिख लो, 10 प्लस का 2 का होल स्क्वायर, a का मान हो गया 10, b का मान हो गया 2। तो हमने 10 का वर्ग कराया प्लस b की जगह 2 का वर्ग कराया, 2 गुणित के 10 गुणित के 2 बराबर के 10 10 100 प्लस 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 4 44 बराबर के 144 आंसर। अब प्रतियोगिता परीक्षाओं में अगर हम ऐसे वर्ग ज्ञात करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का समय यहीं बर्बाद हो जाएगा, तो अभी सर्वसमता को भी हमें कट कर देना है। अब हम आपको लेके चलते हैं अपने एक बनाए हुए पैटर्न पर, तो आशा करेंगे आपको समझ में आएगा, अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें। प्रयास करते हैं कि कम से कम समय में आपका निकलेगा, और उसके अंदर भी जितने डाउट्स बनेंगे सारे डाउट्स का बताने का प्रयास करेंगे। इनको इरेज कर लेते हैं। साथ में बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छी ट्रेन मिलने वाली है, अच्छा महसूस करेंगे, कहीं ना कहीं आपको काम आएगी। देखिए जैसे कह दिया जाए 12 गुणित 12 को ले लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक बार हम रिपीट करते हैं फिर बताते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम दी गई संख्या को 2 भागों में अलग अलग बांट लेंगे। किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम दी गई संख्या को 2 भागों में अलग अलग बांट लेंगे। बांटने का मतलब ये है कि एक को अलग कर दो और एक को अलग कर दो। हम आपको भी फोकस कराएंगे 1 से लेकर के 99 तक की संख्याओं को, फिर आप आगे भी लगाते रहिए, पैटर्न आगे भी लगता रहेगा। किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमने सर्वप्रथम संख्या को 2 भागों में अलग अलग कर लिया। बिल्कुल हमारी भाषा को गांव देहात की तरह से सुनेंगे आप, कोई आपको बनावटी भाषा नहीं मिलेगी। यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले पीछे वाले अंक का मान ही मन में वर्ग कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और अपने मन से एक 0 लगा देते हैं। फिर आगे वाली संख्या का वर्ग कर लेते हैं, 1 एकम 1 का वर्ग 1 ही होता। अब फिर इन्हीं दोनों संख्याओं का जो अलग अलग किए इनका मान ही मन में गुणा कर लेते हैं, 2 एकम 2 और प्राप्त गुणनफल का दूना अपने मन से पीछे से 1 अंक छोड़कर रख देते हैं, वही हमारा योग आंसर बन जाता है 144। फिर से सुनेंगे, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम दी गई संख्या का मान ही मन में अलग अलग कर लेते हैं, पीछे वाली संख्या का वर्ग करके लिखते हैं और अपने मन से एक 0 लगा देते हैं। फिर आगे वाली संख्या का वर्ग करके लिखते हैं। फिर इन्हीं दोनों संख्याओं का मान ही मन में गुणा करके प्राप्त गुणनफल का दूना अपने मन से पीछे से 1 अंक छोड़ के, ये भी बात ध्यान रखने वाली बात है, पीछे से ही 1 अंक छोड़ना है, पीछे से 1 अंक छोड़ के रख देते हैं। इनका योग ही हमारा आंसर होता है, अर्थात इनका योग ही हमारा वर्ग होता है। ध्यान से देखिए, जैसे दूसरी डिजिट ले लें हम 23 का वर्ग, साथ में बने रहिए। अगर ये बात समझ में आई तो आप बोलने का प्रयास करेंगे। किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम दी गई संख्या को 2 अलग अलग भागों में बांट लेंगे। फिर मान ही मन में पीछे वाली संख्या का वर्ग करेंगे, 3 त्रिका 9, अपने मन से एक 0 लगाएंगे, 2 दूनी 4, आगे वाली संख्या का वर्ग किया। फिर इन्हीं दोनों संख्याओं का मान ही मन में गुणा करेंगे, प्राप्त गुणनफल का दूना 3 दूनी 6, 6 का दूना 12, पीछे से क्या अंक छोड़ के 1, ओनली 1 अंक,
पीछे से एक अंक छोड़ के रख देंगे और इनका योग ही अभी लिखा है 529 आंसर। फिर से सुन लीजिए एक बार, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम संख्या को दो भागों में अलग अलग बांट लेते हैं, फिर उन्हीं दोनों संख्याओं में पीछे वाली संख्या का वर्ग करके लिखते हैं, अपने मन से 0 लगाते हैं, फिर आगे वाली संख्या का वर्ग करके लिखते हैं, फिर इन्हीं दोनों संख्याओं का मान ही मन में गुणा करके प्राप्त गुणनफल का दूना पीछे से एक अंक छोड़कर रख देते हैं, उनका योग ही हमारा वर्ग बन जाता है। अब यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो गया कि देखेंगे क्या, हमने पढ़ाया हमारा ही गलत, अभी देखो होने जा रहा। अब इसी तरह से हम जैसे ले लें 25 का वर्ग, आपको याद है 625, लेकिन हम आपको सेट कराते हैं फार्मूला। हमने किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए संख्या को दो भागों में बांट लिया, पीछे वाली संख्या का वर्ग किया 25, अपने मन से 0, क्योंकि अभी सर ने बताया 2 बार, आगे वाली संख्या का वर्ग 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 का दूना 20, पीछे से एक अंक छोड़ के 5, 2, 2, 4, आंसर गलत। अब देखो यही डाउट क्लियर करने के लिए हम हर एक डाउट क्लियर करने के लिए आपको आगे बढ़ाएंगे। आपका केवल कहा ये मानना होगा कि हम जो कहें उस बात को आप मान करके आगे बढ़ें। आपके अंदर मैथ पढ़ने की चॉइस पड़ेगी, इस चीज की गारंटी है। जो कभी मैथ ना पढ़ा हो उसे भी मैथ समझ में आएगा, 101% गारंटी। अब यहाँ पर हम चलेंगे 25 का वर्ग ज्ञात करने के लिए, तो डाउट्स क्या निकल के आया है वो भी हम देने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप एंड तक वीडियो को जरूर देखें, ये विशेष रिक्वेस्ट है, क्योंकि अंत वाला तो सब वाला हो सकता है। कहीं प्रारंभ की बातों में अच्छी बात ना निकल के लास्ट में निकले, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 25 का वर्ग ज्ञात करने के लिए जो हम बोलने जा रहे हैं, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम संख्या के दो भागों में अलग अलग कर लिए, पीछे वाली संख्या का वर्ग किए 25। अब अपने मन से 0 नहीं लगानी, सर की बात गलत। अब अपने मन से 0 नहीं लगानी, फिर आगे वाली संख्या का वर्ग कर लेते हैं 2 दूनी 4, फिर इन्हीं दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं 5 दूनी 10, प्राप्त गुणनफल का मान ही मन में दूना 10 दूनी 20, पीछे से एक अंक छोड़कर रख देते हैं, इनका योग ही हमारा आंसर बन जाता है, अर्थात वर्ग बन जाता है 625 आंसर। आगे देखें, अब विडंबना ये बात की खड़ी हो गई हमारे साथ कि सर की इस बात को हम कैसे ध्यान रखें कि कब हमें 0 लगानी है और कब 0 नहीं लगानी है। आप लोग साथ में बने रहिए, अब यहाँ डाउट क्लियर होता है। यहाँ पर हम एक विशेष बात लिख कर के देते हैं फूल बना के, बाद बाकी नियम आपको देखते हैं। यहाँ पर अगर हम करके देखें 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, लाइन खींच देते हैं। 4 का वर्ग करके देखें 4 चौकों 16, 5 का वर्ग करें 25, डॉट 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 डॉट। इसका मतलब ये है कि यदि पीछे वाली संख्या, आगे वाली नहीं, यदि पीछे वाली संख्या 1, 2, 3 है, अर्थात जैसे 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43, डॉट 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 डॉट। यदि पीछे वाली संख्या 1, 2, 3 है तो इनके बीच में अपने मन से 0 लगेगा और शेष सभी संख्याओं में 0 नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसका भी एक आशा ये है, जहाँ किताबें नहीं बोलती हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, हर बात किताब नहीं बोलती है। सवाल किताबों में धड़ाधड़ मिलेंगे, आप लगाते रहिए। जहाँ किताबें ना बोले वहाँ हमारा यूट्यूब चैनल बोलेगा, मैथ्स बाय महेंद्र सिंह का रामपुरा वाले। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। यानी कि इनको क्यों बनाया गया कि 0 का मान है? यदि पीछे की संख्या का वर्ग करने पर एक ही अंक की संख्या प्राप्त हो, यदि पीछे की संख्या का वर्ग करने पर एक ही अंक की संख्या प्राप्त हो तो हम अपने मन से 0 लगाएंगे, और जहां 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाए तो 0 नहीं लगाएंगे। जैसे 12 का किया 2 दूनी 4, एक अंक की संख्या 0 लगेगा। यहाँ पर किए 25, 0 नहीं लगेगा।
यहाँ लगा दिए जबरदस्ती, इसलिए नियम गलत। तो पचम पच्चे, तो यही बात है, नियम निकल के आइए। हम लोग आशा करते हैं, देखते हैं आप लास्ट शब्दों में, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम संख्या को दो भागों में अलग अलग कर लेते हैं, फिर पीछे वाली संख्या का वर्ग करके लिखते हैं, फिर आगे वाली संख्या का वर्ग करके लिखते हैं, फिर उन्हीं दोनों संख्याओं का मन ही मन में गुणा करके प्राप्त गुणनफल का दूना पीछे से एक अंक छोड़कर रख देते हैं। उनका योग ही हमारा आंसर होता है, अर्थात वर्ग होता है। विशेष में ये लाइन हम दे रहे हैं फूल बना करके। यदि बताने में संतुष्ट हुए, आपको जैसा लगे वैसा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको अब पूरे टॉपिक के सामने देते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम संख्या को दो भागों में अलग अलग बांट लेते हैं, फिर पीछे वाली संख्या का वर्ग करके लिखते हैं, फिर आगे वाली संख्या का वर्ग करके लिखते हैं, फिर उन्हीं दोनों संख्याओं का मान ही मन में गुणा करके प्राप्त गुणनफल का दूना पीछे से एक अंक छोड़कर रख देते हैं। उनका योग ही हमारा उत्तर होता है, अर्थात वर्ग होता है। विशेष में फूल बना के हम आपको लिखवाते हैं, तब ये बात निकल के आती है। यदि पीछे वाला अंक अर्थात इकाई वाला अंक हमारा 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो इनका वर्ग करने पर अपने मन से बीच में 0 लगेगा और शेष सभी संख्याओं में 0 नहीं लगेगा। पूरा डाउट वर्ग का यहीं पर था। जो विशेष फूल लगा के बात है वो ये है, जब आप अपने क्लासों में पढ़ाते हैं तो ये बात फूल लगा के बनवाते हैं। यदि किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम संख्या को दो भागों में अलग अलग भागों में बांट लेते हैं, पीछे वाली संख्या का वर्ग करके लिखते हैं, फिर आगे वाली संख्या का वर्ग करके लिखते हैं, फिर इन्हीं दोनों संख्याओं का मान ही मन में गुणा करके प्राप्त गुणनफल का दूना पीछे से एक अंक छोड़कर रख देते हैं। उनका योग ही हमारा उत्तर होता है, अर्थात वर्ग होता है। विशेष फूल लगा के बात है, यदि इकाई का अंक या पीछे वाला अंक 1, 2, 3 है तो इनके वर्ग में अपने मन से बीच में 0 लगेगा और शेष सभी संख्याओं में 0 नहीं लगेगा। आप तैयार हैं आज से किसी भी संख्या का अपने रफ रजिस्टर में पेन लेकर के वर्ग निकालने की कोशिश करें। जहां आपका वर्ग गलत हो जाए आप हमें कमेंट्स करें, हम आपको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।